भाजपा हमेशा से फूट डालो और राज करो की नीति पर राजनीति करती आई है। देश को आजाद कराने में भाजपा की कोई भी भूमिका नहीं रही है, यह कहना है हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए शेख अलीम का। एशियन भारत के मैनेजिंग एडिटर अरशद खान के साथ खास बातचीत के दौरान शेख अलीम ने कहा कि ज्यादातर प्रदेशों में कांग्रेस सरकार बनाएगी। हिजाब के मामले में उन्होंने कहा कि संविधान ने सभी समाज, धर्म, समुदाय के लोगों को अधिकार दिए हैं। कौन क्या पहनेगा ये कोई व्यक्ति या सरकार तय नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भगवा वस्त्र धारण करके संसद में जाते हैं। कांग्रेस ने तो कभी इसका विरोध नहीं किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते राजनीति में अहम मुकाम हासिल कर लेते हैं। जी हाँ, इंदौर के शेख अलीम एक ऐसे ही नेता हैं जो लगातार सीढ़ियाँ दर सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए और आज वे मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये भी बड़ी उपलब्धि नहीं है जो यहाँ तक वे पहुँचे हैंगे। हम उनसे बात करेंगे शेख अलीम साहब से और जानेंगे कि उनका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा और आने वाले वक्त में वो क्या करने वाले हैं। क्या लगता है कि मुसलमानों को कांग्रेस में कितना स्थान दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं कांग्रेस के, साथ ही पंजाब क्या कह रहा है, उत्तराखंड और मणिपुर के भी क्या हाल है, क्योंकि उन्हें जगह जगह का प्रभारी भी बनाया गया। शेख अलीम साहब का स्वागत है एशियन भारत में। बहुत बहुत जब समझता हूँ कि एक आपकी सबसे कम उम्र के आप पार्षद हुआ करते थे, जलकार समिति के प्रभारी थे, आज बड़ा मुकाम मिला है। इससे पहले कई मुकाम हासिल कर चुके हैं, अजमेर दरगाह कमेटी में भी आप रह चुके हैं, वहाँ सदस्य रह चुके हैं। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के में जो अल्पसंख्यक विभाग है उसके आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जिसकी नियुक्ति दिल्ली से होती है। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है आपके लिए? ये उपलब्धि नहीं है, ये एक जवाबदारी है। आज मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं जो हालात हैं, उसमें जो मध्य प्रदेश में जो सरकार बैठी हुई है उसका सिर्फ काम ये रहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, और जहाँ पर भी छोटी सी भी घटना कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति से संबंधित होती है तो उसको बड़ा बनाकर बताना, अल्पसंख्यक और हमारे बहुसंख्यक भाइयों के बीच में नफरत को पैदा करना। ऐसे समय में हमारी पार्टी ने मुझे एक जो जवाबदारी दी है अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष बन के, वो जवाबदारी इसलिए दी है कि जहाँ भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं में भेदभाव हो, जहाँ भी अल्पसंख्यक वर्ग, जिसमें 6 वर्ग आते हैं, मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, बौद्ध आते हैं, पारसी आते हैं, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव हो या कोई भी जुल्म हो तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना और उनको अपना अधिकार दिलाना। अलीम भाई, सबसे बड़ी परेशानी ये देखने में आई है कि अल्पसंख्यक का नाम आते ही सिर्फ और सिर्फ एक ही कौम का नाम सामने आ जाता है जिसे मुसलमान कहा जाता है। अभी आपने बताया कि 6 समाज के लोगों को अल्पसंख्यक माना गया है, सिख भी आ गए इसमें, बौद्ध भी आ गया, जातियाँ भी आ गई, पारसी भी आ गए उसमें। तो ऐसा क्यों माना जाता है? ये इसलिए माना जाता है कि अल्पसंख्यक विभाग जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर किसी समाज की है तो मुस्लिम समाज की है, इसलिए। मगर हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसका काम ये है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्ग को लेकर चलना और हर वर्ग के लोगों में कांग्रेस पार्टी को जोड़ना और उनकी समस्याओं को देखना। मुझे जब से विभाग मिला है, इमरान प्रताप गढ़ी जी विभाग मिला है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप जी की मंशा है कि अल्पसंख्यक विभाग में है, इसमें मुस्लिमों को भी जोड़ा जाए, सिख भाइयों को जोड़ा जाए, ईसाई भाई, बौद्ध भाई, पारसी भाई, इसमें हमारे 6 समाज हैं, 6 की 6 समाजों को साथ लेके किया जाए। और साथ ही ये भी ध्यान रखा जाए कि हमारे जो बहुसंख्यक भाई हैं उनसे हमेशा हमारे मधुर संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन अल्पसंख्यक वर्ग के साथ काम करते करते बहुसंख्यक वर्ग से दूरी बना लें, हमारे हिंदू भाइयों से दूरी बना लें। अगर उनके साथ भी कोई जुल्म और ज्यादती हो और उनके भी किसी भी काम में अगर भेदभाव हो तो उसको भी तत्काल अल्पसंख्यक कांग्रेस उठाएगी। आपने अल्पसंख्यकों की बात की, हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम्स को और अल्पसंख्यक जो दूसरे वर्ग आते हैं उसमें से यहाँ पर नेतृत्व तो कांग्रेस किसी को देती नहीं। आप मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 या 3 या बहुत हो गए तो 4 मुस्लिम समुदाय के लोग चुनाव लड़ते हैं। ऐसे सिख समुदाय से बात करें तो 1 या 2 लोग चुनाव लड़ते हैं विधानसभा के, लोकसभा की तो बात ही नहीं होती है कि बहुत बड़ी कहानी होगी। तो ऐसे में क्या सोचती है कांग्रेस? क्या सिर्फ अल्पसंख्यक लोग उसका वोट बैंक है? अल्पसंख्यक वर्ग के जो जनप्रतिनिधि कम हुए हैं
और जो कम टिकट होते हैं उसका सबसे बड़ा कसूर अगर किसी पार्टी को है तो है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने प्रदेश में, देश में एक माहौल ही ऐसा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में दूरियां करके ऐसा माहौल कर दिया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जब प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं तो हिंदू मुस्लिम इनका एजेंडा हो जाता है। उसके कारण कांग्रेस पार्टी ने भी पिछली बार 5 टिकट मध्य प्रदेश में मुस्लिमों को दिए थे, सिख भाइयों को भी टिकट दिए थे और उनको चुनाव भी लड़ाया और हमारे 2 विधायक भोपाल से चुनाव जीते भी। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का आगे लाना चाहती है। आज आप देख ही रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ एक ही रहा कि कोई भी समस्या हो उसका एक ही समाधान है इनके पास, हिंदू और मुस्लिम करा दो। नहीं, ऐसा नहीं लगता। अब समय बदलता नजर आ रहा है अलीम भाई, अब लोगों के समझ में आने लगी ये बातें कि ये वोट बैंक की राजनीति नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर सभी समुदायों को, संविधान ने सभी समुदाय और सभी वर्गों को समान अधिकार भी प्रेषित किए हैं। तो ऐसे में अब ये एजेंडा तो मुझे लगता है कि चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस दूसरे समाजों को अपनी तरफ आकर्षित क्यों नहीं कर पा रही है? हम उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो वहाँ पर भी अमूमन यही स्थिति है। अलग अलग समुदायों में बांट दिया गया है, जाटो अलग कर दिए गए, गुर्जर अलग कर दिए गए, मुस्लिम अलग कर दिए गए, ब्राह्मण अलग कर दिए गए, ठाकुर अलग कर दिए गए। तो ऐसे में क्या लगता है आपको? देखिए, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं उसमें उत्तरांचल, पंजाब और गोवा में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत आ रहा है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है कि जहाँ पर हम पहले बहुत पीछे चले गए थे, हम 5 सीटों पर आ गए थे, आज कांग्रेस हर विधानसभा में उत्तर प्रदेश में फाइट की स्थिति में। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी के साथ देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इनके साथ है। और ये लगातार जो धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही थी, आज आप देखें बेरोजगारी में, देश में कितनी बेरोजगारी, 3 करोड़ के आसपास बेरोजगार हो चुके हैं। महंगाई आप देखिए, महंगाई इस देश में चरम पे है, भ्रष्टाचार इस देश में चरम पे है और अपराध लगातार, महिलाओं पे अपराध और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जनता ने समझ लिया। जब इनको लगा कि अब हम हार रहे हैं तो लगातार इन्होंने हिजाब वाले मामले को मुद्दा बनवा रहे हैं जगह जगह पर और इस तरह के हिंदू मुस्लिमों को बांटने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय हिजाब वाले मुद्दे को समझ पाया अब तक के, क्योंकि वो एक ड्रेस कोड है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट कंपलसरी। ये ज़रूरी नहीं है कि हिजाब पहना ही जाए और नहीं पहना जाए। आप इसको क्या, इसको राजनीतिक मुद्दा क्या कांग्रेस भी मानने लगी है कि बीजेपी ने इसको एक पत्थर की तरह फेंका है और उसका मज़ा लिया जा रहा है? जहाँ तक हिजाब वाला मसला है, हिजाब में हर भारत का जब संविधान बना था उस संविधान में ये लिखा था कि इस देश में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैसे सिख भाई हमारे बाल बड़े रखते हैं, कृपाण रखते हैं, तो उनके लिए एक अधिकार दिया था कि भाई आप अपना ड्रेस कोड खुद लागू कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे कुरान में भी महिलाओं के लिए सर पर दुपट्टा और पर्दा अनिवार्य बताया। तो हमारा संविधान भी कहता है, हमारा कुरान भी कहता है। और जिस व्यक्ति का जो धर्म ग्रंथ बोलता है, इस देश का जब संविधान बना था, हमारे आज़ादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़के, अंबेडकर जी और नेहरू जी, और एक जब संविधान बना था तो उसमें डिसाइड हुआ था कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने ड्रेस कोड का पूरा अधिकार रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो उनका ड्रेस कोड देखिए, भगवा पहनकर जाते हैं, वो विधानसभा में बैठते हैं। किसी मुसलमान ने आज तक उस पर कोई आपत्ति नहीं ली। तो ड्रेस कोड पे आपत्ति की ज़रूरत नहीं। अभी अगर ज़रूरत है स्कूल और कॉलेजों के आसपास, तो ड्रग्स बढ़ते जा रही है, स्कूलों की हालत कितनी ख़राब हो रही है, उस पर सोच रखना चाहिए कि पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है। स्कूल वाले डोनेशन ले रहे हैं, आज कापी किताबों में तक दलालियाँ हो रही हैं, स्टेशनरी में दलाली हो रही है। इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ड्रेस कोड में आदमी अगर अपने धर्म के हिसाब से पहन कर आता है तो उस पर आपत्ति लेना ये महज खाली लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने वाला हथकंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से आपने ये राष्ट्रीय मुद्दे पर तो एक अच्छा बयान दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये जानना चाहता हूँ मैं, आप इंदौर से एक युवा नेता है, ऐसा नहीं लगता आपको सारे पद शेख अलीम को ही मिलते चले गए? चाहे वह अजमेर कमेटी में सदस्य बनना हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष बनना हो, तो आपकी मिसेस फौजिया भाभी को पद मिल जाता है। इससे पहले आप पार्षद बनते हैं, MIC मेंबर रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी आप बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि मुस्लिमों की जो राजनीति है इंदौर में, कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं की राजनीति है, आपने सबको कुचल कर ऊपर निकलने का पूरा प्रयास किया है? मैंने किसी को कुचला नहीं, सब मेरे भाई हैं। और मैं जहाँ तक मुस्लिम लीडरशिप हो या बहुसंख्यक, मैं हर लीडर के लिए मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। अब अगर लगातार मैं एक ही पार्टी में रह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में, और
उसमें काम कर रहा हूँ लगातार। 8,000 वोट से पार्षद का चुनाव जीत रहा हूँ, अजमेर जा रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका आप खुद निगम में रहें, मेरी पत्नी ने कितनी अच्छी तरह से निभाई, आप खुद इंटरव्यू लेते हैं। तो उस आधार पर हमने काम करा और अभी भी जो मुझे कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष बनाया और भाई इमरान प्रताप खड़ी जी ने बनाया, सिर्फ मेरे काम को देखते हुए उसे बनाया, ना किसी गुटबाजी से ना किसी की रिकमेंड से। दोनों ने मेरा काम देखा, जो आज तक मेरा रिकॉर्ड था विधानसभा, लोकसभा और यूथ कांग्रेस, NSUI ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के लिए काम किया, उस आधार पर बनाया। और मैं चाहता हूं जो मेरे बाकी भाई भी जो कुछ भी बनना चाहते हैं उनको अल्लाह खूब तरक्की दे और उनकी हर दिली नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। ऐसे कई सारे लोग दौड़ में थे कि इस पद पर वो पहुंच जाएं, उनकी दौड़ को आपने कैसे रोक दिया? दौड़ के आप बता रहे हैं कि आपके कामों से आप वहां पहुंचे। ऐसे कई सारे नेता हैं जिनके नाम में यहाँ पर कैमरे पर लेना नहीं चाहूँगा, वो अदरवाइज़ होगा। ऐसे कई सारे नेता हैं जो आपसे पहले से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो वहीं के वहीं हैं, कांग्रेस की दरियाँ उठा रहे हैं। वो भी सब भाई हैं, उनको मेरी सलाह है कि कांग्रेस पार्टी के साथ वफादारी से रहें और हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहें। अपने क्षेत्र में और अपने शहर में, प्रदेश में इतना काम करें कि पार्टी आपको आगे बनाए। और मेरी उनके साथ भी यही अल्लाह से दुआ है कि उनको भी अल्लाह कोई अच्छा पद दे और वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए और हमारे शहर के लिए काम करें। कुछ समय पहले ऐसा लगने लगा था, क्योंकि नगर निगम परिषद के अंदर गिनती के जो पार्षद थे उसमें से भी ज़्यादा पार्षद मुस्लिम थे, तो लोग ऐसा कहने लग गए थे कि मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस और इसके पार्षद भी मुसलमान ही ज़्यादातर और नेता प्रतिपक्ष भी मुसलमान हैं। ऐसा कभी मुझे तो लगा नहीं कि कांग्रेस से मुसलमानों की पार्टी है। और नगर निगम में भी हमारे साथ अगर हम नेता प्रतिपक्ष है तो उपनेता दीपू यादव थे, हमारे साथ आज सर्वेश तिवारी थे, चिंटू चौक से थे, भूपेंद्र चौहान थे। सभी इन लोगों ने कंधा से कंधा मिलाकर काम करा और कभी ऐसी कोई भावना 5 साल में ना तो निगम में आई ना शहर में ऐसी लगी। ये तो जो लोग काम नहीं करते हैं और जो अल्पसंख्यक अक़लियत के बोलना नहीं चाहिए विरोधी हैं, वो इस टाइप की बातें फैलाते हैं। और मुस्लिम समाज हमेशा इस देश की लड़ाई में आज़ादी के समय, अगर आप आज़ादी का भी रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो अगर सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम, ऐसा नहीं कि हिंदू भाई नहीं रहे, सिख भाई, ईसाई भाई नहीं रहे, सभी रहे। अगर सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी किसी समाज के रहे तो वो मुस्लिम समाज के रहे। और ये जो रेसिडेंसी बनी है, इसके पीछे रेसिडेंसी के अंदर शहीदी शहादत खां को यहाँ पर फांसी दी गई थी। वो एक मुसलमान थे और वो मुसलमान होने की हैसियत से नहीं, एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से उनने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और इसी रेसिडेंसी क्लब में लड़ी थी और उनका शहीद स्मारक भी यहाँ बना हुआ। तो मुसलमानों का इस देश की आज़ादी से लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ एक अपना बहुत बड़ा इतिहास है वफादारी का। एक चीज़ और देखने में आई है कि जितने भी मुस्लिम से जो नेतागिरी करते हैं मुस्लिम्स की, तो वो जब भी पार्षद का चुनाव होता है तो वहीं पर ही चुनाव लड़ते हैं, वो उनके वार्डों में ही लड़ते हैं। कभी ऐसा नहीं करते, सपोज़ करिए आप आज़ाद नगर तो आप आज़ाद नगर से, चंदन नगर वाला चंदन नगर से, खजराने वाला खजराने से, ऐसे रानीपुरे वाला रानीपुरे से। जब मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहीं से ही वो चुनाव लड़ते हैं और वो जीतते हैं। ऐसा वो क्यों नहीं करते जहाँ पर अन्य लोगों की भी आबादी हो, वहाँ पर भी कांग्रेस की पेड़ बढ़ाएं और अपने आप का नेतृत्व वहाँ पर साबित करें? कांग्रेस पार्टी, हमारी जो पार्टी है, वहाँ हमें जहाँ आदेश देती है वहाँ हमें चुनाव लड़ने जाना पड़ता है और हमें जो पार्टी काम देती है वो काम हमें करना। अभी नगर निगम में मेरी पत्नी मुस्लिम थी और नेता प्रतिपक्ष पहली बार कोई मुस्लिम महिला बनी और अच्छे तरीके से हमने काम करा। वहाँ पर सद्भावना का माहौल भी था और सभी हिंदू मुस्लिम मिलकर नगर निगम में शहर के हित की लड़ाई लड़ते थे और एक अच्छा कार्यकाल दिया। तो पार्टी मौका देगी तो हम दूसरे वार्ड में भी जाके चुनाव लड़ेंगे, तैयार हैं। मेरा अंतिम सवाल, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में अब आपके पास एक बड़ा पद है और आप एक इंदौर के नेता हैं, तो इंदौर नगर निगम चुनाव के अंदर क्या अल्पसंख्यक उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी या उतनी ही रहेगी जितनी लिमिटेड है 8, 9, 10? अल्पसंख्यक जो अपने क्षेत्र में काम करेगा, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो पार्टी आपको उम्मीदवार बनाएगी और आप चुनाव जीतेंगे। हम कोशिश पूरी करेंगे कि अक़लियत के उम्मीदवार इंदौर ही नहीं पूरे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव लड़ें और जीतें और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों वर्ग की सेवा करें। क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो कभी ये नहीं सिखाती कि आप एक वर्ग के साथ रहो। हम हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदुस्तानी के साथ हैं, हर जाति और हर धर्म के साथ हैं, चाहे वो हमारा वाल्मीकि भाई हो, चाहे हमारा आदिवासी भाई हो, चाहे हमारा बौद्ध भाई हो, मुस्लिम भाई हो, पारसी भाई हो। हमारी पार्टी का सिद्धांत ये है कि हिंदुस्तान एक है, इसमें रहने वाला हर नागरिक हिंदुस्तानी है और ये
जैसा आज़ादी की लड़ाई के टाइम पर हमारी कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी की लड़ाई में थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग आज़ादी की लड़ाई में कहीं पर भी नहीं थे। अगर ये करते थे तो अंग्रेज़ों की मुखबरी करते थे और झूठी गवाहें देते थे, और इन सब चीज़ों के इतिहास और साक्ष्य एक बार फिर वही हम इस देश में अभी निकले हैं। हमारी पार्टी निकली है, प्रियंका जी निकली हैं, हमारे इमरान भाई प्रतापगढ़ी जी निकले हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी बने। मोहब्बत का माहौल बनाएंगे और सब हिंदू मुस्लिम को एक कर ये जो सरकार बनी है, जो सिर्फ एक बोलना नहीं चाहिए, एक अपने प्रेशर पॉलिटिक्स के दम पर चुनाव जीते जा रहे हैं, इसको बदलेंगे। और आज जनता पांचों राज्यों में भी इस स्थिति में आ गई है कि इनको बदलेगी और कांग्रेस की सरकारें अधिकांश स्टेट में बनेगी और आने वाले समय में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे शेख कलीम साहब, जो एक कांग्रेस के लीडर हैं और काफ़ी काम किया है कांग्रेस के लिए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को कांग्रेस लगातार मौका देती रही है। ड्रेस कोड को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रेस कोड क्या है, उनके उस ड्रेस कोड में यदि वे संसद जाते हैं तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया। साथ ही वे कहते हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस एकजुट होकर काम करेगी, सभी समुदाय, सभी धर्म, सभी वर्गों को लेकर साथ चलेगी और बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ अरशद खान, ACN भारत, इंदौर।